जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक कायराना हरकत नहीं, यह मानवता पर हमला है। देश का हर नागरिक इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करता है। खबरों के मुताबिक कई लोग इस हमले में हताहत हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिव्यांग आत्माओं को शांति और घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। आज दिनांक 25/4/2025 कल कश्मीर में जो आतंकवाद हमला हुआ उसको लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी अमित सिंह के नेतृत्व में स्पीड कलर लैब से पैदल मार्च शहीद स्मारक तक आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कैंडल मार्च शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 28 आदमी मर गए। मैं अहमद हसन कहना चाहता हूँ, ना तो वहाँ रात थी ना जंगल था, फिर इतनी बड़ी घटना हो गई और वो ताबड़तोड़ मार के चले गए। ऐसे लोगों को बार बार ये कहा जाता है कि सब अटैक करो अटैक करो। अटैक ऐसा होना चाहिए कि ड्रामा न हो, बिल्कुल जड़ से मिटा देना चाहिए इन आतंकवादियों को। आज हम सब लोग इस बात पर यहाँ जो शहीद हुए हैं, जो दुनिया से चले गए, उसमें एक मुसलमान भी मरा है। ये बातें यहाँ पे गलत हो रही हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। आतंकवादियों की निगाह में कोई ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। उनका एक टारगेट होता है कि हमें आतंक फैलाना है। तो आज वहाँ पे मुसलमान भी मरे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देश की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं और ऐसी घड़ी में हम सब लोग एक होकर अपने 28 शहीदों का बदला लें। इसी के साथ हमने आज 2 मिनट का मौन रखा है और यहाँ मोमबत्ती जला के उनको श्रद्धांजलि दी है। गाँव पे एक हमला हुआ है, एक आतंकी हमला, जिससे देश के अंदर काफ़ी नाराजगी है लोगों के अंदर। मैं डॉक्टर मधुरिमा शर्मा, आज हम लोग यहाँ शहीद स्मारक पर जो पहलगांव में घटना घटी उसके प्रति अपना शोक व्यक्त करने आए हैं। और केवल शोक ही व्यक्त नहीं कर रहे, आज पूरा राष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान उसी दिन से शोकमग्न है। आज मैंने कई लोगों को, ऐसे पत्रकार हैं यूट्यूब पर जिन्हें बोलते हुए मैंने देखा तो वो रो कर के अपनी बात कह रहे थे, पत्रकार, और जो बात कह रहे थे उसमें इतनी पीड़ा और दर्द थी। तमाम ऐसे प्रश्न हैं। हम सब एक हैं, विपक्ष पूरा एक है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत उठ रहे हैं कि इतना संवेदनशील वहाँ पर जगह थी तो 2000 करीब पर्यटकों को बिना किसी सुरक्षा के कैसे जाने दिया, ये प्रश्न बार बार उठ रहा है। उसके साथ ही एक प्रश्न और उठ रहा है कि 8 तारीख से पहले वहाँ पर गृह मंत्री भारत सरकार ने ये कहा था कि कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, आराम से आप कश्मीर पहलगांव कहीं पर भी पर्यटक के रूप में जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ऐसी बात कैसे कह दी गई? प्रधानमंत्री जी का जो वहाँ पर जाने का कार्यक्रम था वो वहाँ पर क्यों नहीं गए? ये प्रश्न उठ रहे हैं जिसका कि विपक्ष ने मिलकर के इस सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरा कांग्रेस विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री जो भी कदम उठाएंगे हम उनके साथ हैं, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की शान के लिए और देश के हर वर्ग की इज्जत के लिए, उसके मुद्दे के लिए मिल कर के काम यहाँ पर करना है। किसी प्रकार का कोई विरोध दर्ज नहीं करना। जो हमला हुआ है एक, उसके बारे में आपने कैंडल मार्च निकाला, क्या कहना चाहिए? जो पहलगांव में हमारे भारतीयों के ऊपर जो हमला हुआ है ये बहुत ही कायराना हरकत है। जो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार चूहे चुपचाप अपना शिकार करते हैं, उस तरीके से चूहों द्वारा ये हरकत की गई है। इसके लिए पूरा देश एकजुट है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन चूहों को पकड़ा जाएगा और उनको उचित सज़ा दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और ये देश पूरा ये जानना चाहता है कि इतने संवेदनशील जगह पे वहाँ पर एक भी सैनिक क्यों नहीं था, वहाँ एक भी पुलिसकर्मी क्यों नहीं था, वो उस जगह को क्यों खाली छोड़ दिया गया। और दूसरा, पूरा देश इस सरकार के साथ खड़ा है जो भी कदम उठाएंगे। लेकिन एक सवाल और है कि इतने बड़े हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी ना किसी की जिम्मेदारी बनती है और मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए एक नैतिकता के आधार पर। बड़े जी, आज पूरे देश की इस घटना से आंखें नम है और पूरा देश रो रहा है, मगर देश के प्रधानमंत्री जी
आपने देखा होगा कि कल सर्वदलीय की बैठक थी और नीतीश कुमार जी के साथ मंच पर साझा कर हंसी ठट्टा कर रहे हैं। तो ये देश पूरा एक तरफ रो रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी कल एक तरफ जो जिस तरीके से हंस रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये एक बहुत निंदनीय घटना थी। और इस पर देश के प्रधानमंत्री जी इस तरीके से रैली कर लेते, मगर इस तरीके से मंच पर नीतीश के साथ हंसना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और इस धोखे को पूरे देश को समझना चाहिए। लगातार इंटेलिजेंस ने वहाँ 15 दिन पहले 16 दिन पहले गृह मंत्रालय को सचेत किया था, मगर देश के गृह मंत्री जी देश की तमाम ऐसी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे कि उनको वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। ये मैं घोर निंदनीय घटना है। वहाँ एक छोटे से बच्चे ने सवाल किया है देश की सरकार से। ये बड़ा दिलचस्प था कि छोटे से बच्चे ने देश की सरकार से सवाल किया है कि वहाँ 1-2 लोग पुलिस के होने चाहिए थे। तो ये बड़ी घटना है, सब पूरा देश रो रहा है इस घटना से।